कोविड-19 पैंडेमिक है, इससे अंदाजा होता है कि हमारी जो करंट एजुकेशन है वो ऐसी नहीं रहेगी जो कुछ महीने पहले थी। और बहुत तेजी से हमारे स्कूलिंग सिस्टम में तब्दीलियां आ रही हैं। जो न्यू नॉर्मल स्कूलिंग का ट्रेंड है वो बहुत तेजी से फैल रहा है, जिसमें आपको खुद अंदाजा होगा कि बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स, पर्टिकुलरली जो लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल्स है वो क्लोज हो रहे हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों की फी नहीं दे पा रहे हैं। अगर हम अपने आप को देखें कि हम में से कितने हैं जो अपने बच्चों की रेगुलर फीस दे रहे हैं, और बच्चे पेरेंट्स खौफजदा हैं कि वो अपने बच्चों को स्कूलों की तरफ भेज दें। होम स्कूलिंग का ज्यादा ट्रेंड आ रहा है, और जो बेसिकली अगर देखा जाए ना तो कॉन्सेप्ट, जो स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट है वो एक चैलेंज बनता आ रहा है। और ऑनलाइन क्लासेस ये, और जहाँ पे जिस स्कूलों में, जहाँ पे जो स्कूल्स खुली हैं वहाँ पे भी एक नया ट्रेंड आ रहा है कि न्यू सोशली डिस्टेंसिंग डेस्क मुतारिफ कराए जा रहे हैं, या फिर टीचर जो है बैठ के जूम पे क्लासेस ले रहे हैं। बहुत सारे, अब यहाँ पे मेन जो बात आती है कि बहुत सारे हैं जिन्होंने अपनी, जो टीचर्स जिन्होंने अपनी जॉब ही खो दी है, पर्टिकुलरली वो टीचर्स जिनके पास टेक्नोलॉजी के स्किल्स नहीं थे। तो फिर आज के इस दौर में, इस चैलेंजिंग दौर में टेक्नोलॉजी को टीचिंग में इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेशन के साथ उसको पढ़ाना, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आ गया है। और अगर आगे देखा जाए तो फ्यूचर हमें ऐसा नजर आ रहा है, फ्यूचर नहीं कहेंगे बल्कि अगर हम अभी करंटली कहेंगे कि वो टीचर सरवाइव कर पा रहे, कर पाएंगे फ्यूचर में भी आगे जाके, जिनको अपने जो कंटेंट है और पेडागोजी, उनके साथ साथ टेक्नोलॉजी पे भी उसे उन्हें अबूर हासिल हो, जिसको हम टीपैक का नाम देते हैं। तो आज के अगर हम जो फ्यूचर के जो टीचर है, वो फ्यूचर के टीचर वो डिपेंड करता है कि फ्यूचर में हमारे पास लर्निंग किस तरह की होगी। फ्यूचर में लर्निंग का जो मॉडल होगा वो, उसमें जो 5 मेन एस्पेक्ट्स हैं वो उनमें से जो कवर करेगा लर्निंग जो होगी वो, या एक तो पर्सनलाइज्ड होगी। पर्सनलाइज्ड मींस टू फिट फॉर ईच लर्नर, मीन्स हर बच्चे की जो लेसन प्लानिंग करें वो हर बच्चे की लर्निंग स्टाइल, बच्चे के लेवल और स्किल्स को देखकर हम डिजाइन करें। एक क्लासरूम में लेसन हर बच्चे के इंडिविजुअल नीड को मीट करें, और हर बच्चे की जो सीखने की सलाहियत है उसको कंसीडर किया गया हो। सेकंड है लर्नर ड्रिवन, टू लेट किड्स नो ऑन देयर लर्निंग। बच्चा इसमें डिसाइड करे कि उसे पढ़ना क्या है, अपने लर्निंग आउटकम्स को टारगेट करे। जब बच्चा अपना टारगेट खुद सेट करता है तो बच्चा पूरी तरह से अपने काम को करने, समझने और उसे रिफ्लेक्ट करने में मसरूफ रहता है। अप्लाइड, टू लेट किड्स लर्न बाय डूइंग। एक एग्जाम्पल है इसमें कि बच्चा जो हर वो कॉन्सेप्ट जो रोजमर्रा जिंदगी में वो पढ़ता है या समझता है, वो अपनी रोजमर्रा जिंदगी में साथ में अप्लाई कर सके। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे जब हम लोग मैट्रिक में थे, मैं खुद भी, मुझे याद है कि हम पढ़ते थे कोस थीटा और ये फलाना ढिमकाना, साथ में इतने मैथमेटिक्स के फॉर्मूलाज हमने रटी हुई थी कि a² - b² = a + b * a - b। मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि उसकी मेरी जिंदगी में क्या एप्लीकेशन है। मुझे उस तरह नहीं पढ़ाया गया कि उसको मैं अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकती हूँ। तो इस तरह ये तो एक मैथमेटिक्स की एक एग्जाम्पल है। बहुत सारी जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स की एग्जाम्पल्स है, कॉन्सेप्ट्स है, जिसको हमने सिर्फ मेमोराइज किया हुआ, उसको हम अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, टू बी फिजिबल एट स्केल। बच्चे को, अगर हम बच्चे की जो लर्निंग है वो जिस कॉन्टेक्स्ट में रह रहा है, आप जैसे पाकिस्तान की अगर हम इवन सिंध में भी बात करें तो इसकी किसी रूरल एरिया में बात करें, थर की एग्जांपल ले लें, और थर में बैठ के हम बच्चों को माउंटेन पढ़ा रहे हैं, तो क्या हम माउंटेन पढ़ाने के लिए बच्चे को नॉर्थ की तरफ लेके जाए या फिर उनको कोयटा वगैरह के लेके जाएं? ये उनके लिए कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। उनके लिए हमें पेडागोजी ऐसी इस्तेमाल करनी चाहिए जिसमें वो अपने उसी थर में, उसी रूरल एरिया में रह के ही वो उस चीज को लर्न कर सके। और भी इसमें बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे अगर हम मुझे अपना भी याद है और मैंने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं जिसमें आप एक एग्जाम्पल है जिसमें अगर आप बच्चों को कह रहे हैं कि आप न्यूज़ है, सर्टेन टाइम का खबरनामा आ रहा है, आप उसकी एनालिसिस करें न्यूज़ की, या फलाना कामरान खान की शो की कुछ, या बीबीसी के न्यूज़ की, तो बच्चा जिस घर में, उनके घर पे टीवी टेलीविजन ही नहीं है, तो आप उनसे कैसे करवा रहे हैं?
ऐसी चीजें ना हो जिसमें ना बच्चा और उनके जो पेरेंट्स है वो सिर्फ उनको एक एहसास कमतरी का वो शिकार हो। टेक्नोलॉजी एनेबल्ड, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आज हम आगे डिस्कस भी करेंगे। हमारा जो पूरा जो सेशन है जिस उसी पे ही है कंसिस्ट करता है कि टेक्नोलॉजी एनेबल्ड हो, कि जो भी हम पढ़ाएं उसको हम टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन के साथ पढ़ाएं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि लर्निंग हमारा जो एक कॉन्सेप्ट है, पेरेंट्स का भी है, टीचर्स का भी है समटाइम्स, की लर्निंग जो है 40 मिनट की क्लास में होती है या 6 घंटे के स्कूल में होती है। इट्स नॉट दैट थिंग कि स्टूडेंट्स की जो लर्निंग है वो 6 आवर्स के स्कूल में या फिर 40 मिनट्स या 45-30 मिनट्स की क्लास में होता है। इट्स एनी टाइम इन एनीवेयर। बच्चा आप घर पे हो, बाजार लेके जा रहे हैं, आप अपने दोस्तों में बैठा है, अपने पेरेंट्स के साथ बैठा है, तो लर्निंग हैपन्स एनी टाइम इन एनीवेयर। So today's topic is basically what the future teacher needs to know and be able to do. तो इस टॉपिक में भी हम एक्सप्लोर करेंगे कि फ्यूचर में किस तरह के टीचर्स अपने जॉब्स को मेंटेन कर पाएंगे, और या जो फ्यूचर चैलेंजेस हैं वो उनको उनको कॉप करने के लिए टीचर्स को किस तरह की स्किल्स को एक्वायर करने की जरूरत है। आप पढ़ा क्या रहे हैं, आप बच्चे को आप मैथमेटिक्स के टीचर हैं, साइंस के टीचर हैं, इस्लामियत के टीचर हैं, उर्दू के टीचर हैं, आपका वो जो कॉन्सेप्ट है, डिफरेंट आइडियाज हैं, थ्योरीज हैं, वो आप उनको पढ़ा क्या रहे हैं इंग्लिश में। दैट इज द कंटेंट नॉलेज। बिकॉज सबसे पहले टीचिंग के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर कंटेंट। मैं अगर क्लासरूम में जा रही हूँ और मैंने इस्लामियत की क्लास लेनी है, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ इस्लामियत का कोई एक कॉन्सेप्ट अगर हम एक थ्योरी पे लेके जाते हैं यहाँ, और वहां जाके मुझे खुद आता ही नहीं है, तो व्हाट वुड आई टीच? सो द बेसिक एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर कंटेंट नॉलेज। और उस कंटेंट नॉलेज को ग्रेजुअली अपग्रेड करना, अपडेट करना, उस चीज को लर्न करना, अनलर्न करना, रीलर्न करना, दैट इज द कंटेंट नॉलेज। फॉर एग्जांपल, एक यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी कोट किया है कि एक क्लासरूम में अगर एक है टीचर आपके स्कूल में बायोलॉजी का मास्टर्स है और एक है मैथमेटिक्स का, बायोलॉजी की जो क्लास है वो बायोलॉजी का मास्टर्स ही पढ़ा पाएगा, मैथमेटिक्स का टीचर जाके नहीं पढ़ाएगा। सिमिलरली मैथमेटिक्स की क्लास में बायोलॉजी का टीचर जाके नहीं पढ़ाएगा। सो कंटेंट जो नॉलेज जिसका आपका जो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो कंटेंट नॉलेज है। कंटेंट है तो वो क्या वो अच्छा टीचर है? नो। द एक्सपर्टीज, इफ यू आर एक्सपर्ट इन द कंटेंट, आपने मास्टर्स किया हुआ है। अक्सर हमारे पास टीचर्स भी आते हैं स्कूलों में, वो टीचिंग के लिए बोलते हैं कि मैंने फलाना यूनिवर्सिटी से मैथमेटिक्स में मास्टर्स किया है, एमएससी किया है, मैंने फलाना यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर में और इसमें लिंग्विस्टिक में मैंने मास्टर्स किया है। Does it mean that you are their teacher with expertise, you know, the strong command over the topic is उसमें वो एक अच्छा टीचर है? नहीं। जो टॉपिक है उसको टीचर को आना चाहिए कि हाउ टू टीच द पेडागोजिकल कंटेंट, जिसको पीके हम कहते हैं। हाउ टू टीच का जो एस्पेक्ट है दैट इज बेसिकली आर्ट एंड साइंस ऑफ द टीचिंग। जब हमारे पास एक कंटेंट है, एक कंटेंट को डिलीवर करना नहीं आ रहा है, तो उस कंटेंट को का फायदा नहीं है, उसका फायदा सिर्फ अपनी हद तक है। तो the pedagogical content is the techniques you are using to teach that specific content या specific theory या specific जो concept है। अब उसमें हम consider करते हैं कि बच्चा कैसे learn करेगा। बच्चे के लिए individual जो हमने learning styles 5 अभी हमने discuss की थी कि personalize करना, उसको learner driven, ये सारी चीजें अब इस pedagogy का हिस्सा है और classroom management का हिस्सा है। अगर जैसे गवर्नमेंट स्कूल में 100 बच्चे क्लास में, उस क्लास को कैसे मैनेज करना है, एक टॉपिक है पढ़ाना है, 100 बच्चे की क्लास में हमने उसके लिए टेक्निक कौन सी यूज करनी है, और अगर एक क्लास में 30 बच्चे हैं तो वहां पे हमने कौन सा टेक्निक यूज किया है, क्लासरूम मैनेज कैसे करना है, लेसन प्लान डेवलप कैसे करना है उस पर्टिकुलर जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए। अब पेडागोजिकल कंटेंट में इसमें सारा चीज आता है, आपको असेसमेंट भी इसमें इंक्लूड है कि हम असेसमेंट्स कैसे कंडक्ट करें, किस तरह के असेसमेंट टेक्निक्स को यूज करें ड्यूरिंग द लेसन, प्री एंड पोस्ट लेसन, कि बच्चे की लर्निंग के बारे में हमें अंदाजा हो कि उस पर्टिकुलर जो कंटेंट आप पढ़ा रहे हैं और उस पर्टिकुलर मेथड के साथ जो आप पढ़ा रहे हैं कि आया वो बेस्ट सूटेड है उस क्लासरूम के कॉन्टेक्स्ट में, या उसमें किस तरह की इम्प्रूवमेंट करनी है।
तो हमने बात की अभी कंटेंट नॉलेज की और पेडागोजिकल नॉलेज की। अब जो उससे जो अगला है वो आता है हमारे पास टेक्नोलॉजिकल नॉलेज। अब जब भी आप टेक्नोलॉजिकल नॉलेज की बात करेंगे तो आपको हमेशा एक प्रॉब्लम ये होगी कि लोग कहेंगे कि भाई टेक्नोलॉजी की बात आ जाए तो कहते नहीं नहीं हमें तो कंप्यूटर आता है जी, हमारे पास हमने क्लासेस 2 क्लास से कंप्यूटर शुरू किया हुआ है। तो बेसिकली ये वहां तक महदूद नहीं है, इसकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी डीपर है। यानी आप जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर मास्टरी करें और इंफॉर्मेशन के प्रोसेसिंग करें और कम्युनिकेशन में करें। यानी फर्ज करें कि आप अगर एक चीज़ करते हैं तो वो बहुत सारे लोगों तक वो पहुंचना चाहिए, उसको कम्युनिकेट होना चाहिए और प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। और ये ट्रेडिशनल डेफिनेशन से हट के हो कि आप डोस ला सकते हैं, आप MS ऑफिस ला सकते हैं, इससे हट के आपको काम करना होगा। यानी एक टेक्नोलॉजिकल नॉलेज आपके पास होना बहुत जरूरी है और आप अपने जो काम है उसको इस तरह से अकम्प्लिश कर सकते हैं कि आप जो भी आप कुछ आपको आता है आप उसे एक टेक्नोलॉजी के जरिए दूसरों तक पहुंचाएं। अब यहाँ पे बात खत्म नहीं होती है, आगे हमारे पास आता है दो चीजों का कॉम्बिनेशन। आप एक तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको पेडागोजी नजर आते हैं P और दूसरी तरफ कंटेंट नजर आता है यानी PCK। PCK मतलब ये है कि पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज, वो नॉलेज किसी भी सब्जेक्ट मैटर को पढ़ाने के लिए जो आपको नॉलेज चाहिए वो कहलाता है आपका पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज। अब पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज जो है वो ज्यादातर होती है आपके किसी चीज को पढ़ाया कैसे जाए, टीचिंग, लर्निंग, करिकुलम, असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग, such is the condition that promotes learning and links among curriculum, assessment and pedagogy। तो आपके पास आपने कोई चीज पढ़ा दिया वो करिकुलम के मुताबिक है नहीं है, आपने जो चीज पढ़ाया उसके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो गई नहीं हो गई, और ये है कि आपने असेस करके आपको कैसे पता चला कि जो कुछ आपने पढ़ाया वो बच्चों ने सीख भी लिया और आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल किया। तो ये जो पढ़ाया कंटेंट और पेडागोजी का वो है वो PCK कहलाता है। उससे आते हैं हम एक और बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल कंटेंट नॉलेज। अब टेक्नोलॉजिकल कंटेंट नॉलेज क्या है? वो ये है कि टीचर जो है किसी चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करते हैं। देखें आप देखें, फर्ज करें ये कि आपके पास एक कंटेंट है, उस कंटेंट को टेक्नोलॉजी के जरिए कैसे पढ़ाना है। तो हम बेसिकली एज ए टीचर ज्यादातर यहाँ पे फेल होते हैं। हमारा मसला ये हो जाता है कि हमें कंटेंट तो आता है और हमें से कई टीचर लोग ऐसे इतने अच्छे हैं कि वो उस कंटेंट को पढ़ा भी सकते हैं, लेकिन अब उस कंटेंट को टेक्नोलॉजी के जरिए कैसे पढ़ाएं, क्योंकि आप लोगों को सबको पता है कि आज का बच्चा जो है वो सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी की मदद से सीखता है। और हमारी बदकिस्मती ये है कि हम चीज़ों को टेक्नोलॉजी लोगों को ब्लॉक कर देते हैं। हमें ये लगता है कि बच्चे अगर टेक्नोलॉजी के जरिए वो कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो वो बेसिकली अपने नॉलेज को महदूद कर रहे हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है। आपको यकीन होना चाहिए कि जो भी चीज़ है वो टेक्नोलॉजी के जरिए बच्चे बहुत अच्छी तरह से सीख सकते हैं। अब टेक्नोलॉजी में क्या है? टेक्नोलॉजी में आपके पास एप्स हो गए, आपके पास वेबसाइट्स हो गए, आपके पास गेम्स हो गए, एनिमेशंस हैं, सिमुलेशंस हैं, और आपके पास और बहुत सारे ऐसे जरिए हैं जिसके जरिए आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो जो टेक्नोलॉजी है और कंटेंट को इस्तेमाल करके उस टेक्नोलॉजी को जब पढ़ाएं तो एक इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो यहाँ पे वो TCK कहलाता है, यानी टेक्नोलॉजिकल कंटेंट नॉलेज। तो ये जो है हमारे पास एक तरीक़ाकार होता है जिससे हम टेक्नोलॉजी के जरिए पढ़ा सकते हैं। अब जो आता है वो आता है टेक्नोलॉजिकल एंड पेडागोजिकल नॉलेज। ये थोड़ा सा कुछ चीज़ें आपको आगे पीछे होते हुए नजर आ रही होंगी, तो अगर इस तरह की कोई बात है तो प्लीज़ वो नोट करें। अगर मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ तो मुझे बता दें, मैं थोड़ा सा स्लो हो सकता हूँ। तब सब एक मिनट, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आ रही हैं वो मैं नोट कर रही हूँ। बाय द एंड ऑफ आपकी जो प्रेजेंटेशन होगी उसमें आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा, और आई रिक्वेस्ट कि आप लोग अपने क्वेश्चंस को रखें, प्रेजेंटेशन के एंड पे पूछें। जी जी, कई अच्छे जो है ना वो क्वेश्चंस आ रही है, उस पर इंशाल्लाह हम इसको काफ़ी क्लियर कर पाएंगे।
तो अब आता है हमारे पास टेक्नोलॉजिकल पेडागोजिकल नॉलेज। अब इसमें कंटेंट नहीं आता है। कंटेंट क्या चीज है? द व्हाट मतलब यानी दाल पकाने हैं, हलवा पकाना है या सब्जी पकानी है, जो भी है वो तमाम के तमाम व्हाट बनना है। तो व्हाट जो है उसको हम यहाँ से हटा देते हैं। अब सिर्फ हमारे पास है टेक्नोलॉजी और पेडागोजी का कॉम्बिनेशन। देखिए अब पेडागोजी क्या है, शायद मैं अगर स्किप कर दिया तो मैं आपको बता रहा था कि पेडागोजी जो है द आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग है। ये नोट करें, अगर आपको थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो उसको नोट करें कि द आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग, यानी पढ़ाना कैसे है, और वो भी बच्चों को। जब बड़ों को पढ़ाना होगा तो हम उसको एंड्रागोजी कहेंगे, अडल्ट्स को पढ़ाने का, क्योंकि बच्चे इस तरह से नहीं सीखते हैं जैसे कि एडल्ट सीखते हैं, और एडल्ट जैसे नहीं सीखते हैं जो जैसे कि बच्चे सीखते हैं। तो हमारे पास पेडागोजी जो है वो टेक्नोलॉजी को पेडागोजी के साथ मिक्स करके कैसे पढ़ाना है। अब देखें ये जो रिसेंट जो पैंडेमिक्स आ गए, इसमें मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ और कई ऐसे लोग हैं जो मेरे इर्द गिर्द रहते हैं, तो उसमें वो टीचर्स सबसे पहले पिक किए गए जिनको पेडागोजी टेक्नोलॉजी के जरिए पढ़ाना होता है, और हर जो है वो अदारे ने उनको पढ़ लिया है, और वो लोग स्कूलों में जाके मुख्तलिफ स्कूलों के लिए अपने घर में बैठ के मुख्तलिफ क्लासेस लेते हैं। और कुछ टीचर जो है वो वेबिनार ही करवा रहे हैं, और वेबिनार जो है वो एडल्ट्स के लिए एक अच्छा आइडिया है, बच्चों के लिए थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन चूंकि बच्चे एक्टिविटीज में एंगेज नहीं होते हैं तो इसलिए उनका जो स्पैन है 9-10 मिनट का स्पैन वो जल्दी हट जाता है। तो हमारे वो टीचर्स बिल्कुल भी बेरोजगार नहीं हुए इस पेंडेमिक में, जो कि टेक्नोलॉजी को पेडागोजी के साथ इंटीग्रेट करते हैं। तो ये क्या चीज़ है, इसको अगर हम देखें, ये है द फॉरनेस कंस्ट्रेंट्स ऑफ रेंज ऑफ टेक्नोलॉजी टूल्स एज दे रिलेट टू डिसिप्लिन एंड डेवलपमेंटली अप्रोच पेडागोजी। तो ये मैं बात कर चुका हूँ ऑलरेडी। अब इनको थोड़ा सा इन सब को मैं सम अप करता हूँ, क्योंकि जो यहाँ पे है हम बहुत सारे डिस्कशन करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। आप देखेंगे ये जो ऊपर वाला दायरा है टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज जो है वो क्या नॉलेज है हमारे पास, ये वो नॉलेज है जिसमें हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। और पेडागोजिकल नॉलेज में वो नॉलेज है जो कि हम किसी चीज़ को पढ़ाने के तरीके के मुतालिक बात करते हैं। अब कंटेंट नॉलेज जो है क्या चीज़ है, उसको पढ़ाने का। इन दोनों का कॉम्बिनेशन यानी कंटेंट और टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन जो है ये TCK कहलाता है। कंटेंट और पेडागोजी का जो वो है वो पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज यानी PCK कहलाता है। और फिर ये है कि टेक्नोलॉजी और पेडागोजी का जो वो कॉम्बिनेशन है वो कहलाता है TPK यानी टेक्नोलॉजिकल पेडागोजिकल नॉलेज। और फिर यहाँ देखें जहाँ पे ये तीनों के तीनों आपस में मिलते हैं तो ये बहुत ही छोटा सा एक स्पॉट होता है जिसको आप स्वीट स्पॉट भी कह सकते हैं। ये आपको क्या कहलाता है, टेक्नोलॉजिकल पेडागोजिकल एंड कंटेंट नॉलेज यानी TPEC हम इसको टीम फ्रेमवर्क कह सकते हैं। तो अब जो हर वो टीचर जो, इसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। अब फर्ज करें कि अगर आप दाल पकाना चाहते हैं तो दाल जो है वो बेसिकली आपका व्हाट है ना, क्या पकाना है। अब उसको पकाना कैसे है वो आपका है, आपका उसका हाउ, यानी यह है कि आप देखें दाल को ऐसा आप नहीं पका सकते हैं ना कि उसमें आपने तेल डाले तो वो अलग से नजर आ रहा है जी, आपने उसमें मसाले डाले वो अलग से, दाल अलग से, पानी अलग से और प्याज अलग से, हर चीज जो है अलग अलग नजर आए, ये नहीं होता है। तो आपने उसका एक खूबसूरत ब्लेंड करना है। तो आप ब्लेंड करेंगे तो आपको उसके नो हाव आने चाहिए। अब फिर ये है कि आपने कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है जिसका ताल्लुक जो है वो खाने पकाने से है, दाल पकाने से है, और आप उसको अच्छी तरह से टाइम कर सकते हैं और उस टेक्नोलॉजी के जरिए उसको पका सकते हैं। तो बेसिकली आपका जो एक छोटा सा डिश बन जाता है वो इतना से बन जाता है। आप बहुत सारे खाने उसके जरिए पका सकते हैं, बहुत सारे खाने आपको पकाने होते हैं, उसके तरीकेकार आपको आता है और फिर उसको टेक्नोलॉजी के जरिए आपने इसको पकाना होता है। तो ये बेसिकली इसका एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन आता है। अब देखें
अब जब टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन की हम बात करते हैं ना, तो लोग अक्सर ये कहते हैं कि नहीं जी हम कंप्यूटर पढ़ाते हैं। अब कंप्यूटर एक ज़माने में आप यूँ समझ लीजिए उसको कि कंप्यूटर जो है वो आजकल एक छुरी की तरह है, या कोई और जो है ना आपके पास औजार है उसकी तरह है कि यू हैव द नाइफ बट एक्चुअली व्हाट आर यू डूइंग विद इट। अब लोग कहते हैं कि हम कंप्यूटर्स पढ़ाते हैं। हाँ भाई ठीक है, कंप्यूटर्स में क्या पढ़ाते हो? अब कंप्यूटर के जरिए आप मैथमेटिक्स पढ़ाते हो और दुनिया के 4 मिलियन बच्चों को पढ़ाते हो, 200 मिलियन बच्चों को पढ़ाते हो, तो इसका मतलब ये है कि आपको उसके इंटीग्रेशन आते हैं, इंटीग्रेट किया हुआ है आपके अपने लर्निंग के साथ, उस कंटेंट के साथ और उस पेडागोजी के साथ। और फिर ये है कि टीचर्स को सिर्फ मास्टरी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए बहुत सारे एक अजीब सा वो हमारे यहाँ एजुकेशन का सिलसिला है। पूरी दुनिया में जब आप किसी से बात करते हैं तो आप कहते हैं भाई आपके टीचर क्या, तो कहते हैं हमारे टीचर्स तो एमएससी मैथमेटिक्स है। वेल एंड गुड, यस, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या वो पढ़ा सकते हैं? तो अगर वो नहीं पढ़ा सकते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कंटेंट नॉलेज में बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर नहीं पढ़ा सकते हैं तो वो पेडागोजिकल नॉलेज में सही नहीं है। और वो कंटेंट भी अच्छे हैं उनके, वो एमएससी मैथमेटिक्स भी है और उसको पढ़ा भी अच्छा सकते हैं, लेकिन उसमें टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके साथ इशू ये है कि वो भी अभी ऐसे हालात में और 21st सेंचुरी में जहाँ बच्चे जो है वो टीचर्स पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं। उनको बहुत डर लगा रहता है कि एक बच्चे जो है दूसरे बच्चे के साथ वो हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, किसी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखेगा, पैंडेमिक्स फैलेंगे। अब ये सिर्फ पैंडेमिक ही नहीं है बल्कि कहीं और हालात मुल्क में आ सकते हैं। खुदा न करे कि जब मुल्क में या दुनिया में जब लोगों को अपने घरों से बाहर नहीं निकलना होगा और पता नहीं ये हालात कब शुरू हो जाए और कब खत्म हो जाए, तो आर वी रेडी फॉर दैट। तो हमारे पास अब जो इशू आ रहे हैं, ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल और दूसरे स्कूल कहते हैं कि स्कूलों को जल्दी खोलना चाहिए, स्कूलों को जल्दी वो करना चाहिए। इवन हमारे गवर्नमेंट कहते हैं स्कूलों को जल्दी खोलना चाहिए। तो वहाँ पे प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि हम क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि वी वर नॉट रेडी। तो हमें टेक्नोलॉजी को हमेशा रेडी रखना होगा। अच्छा जी, ये तकरीबन मैं लास्ट तक पहुँच रहा हूँ। अगर मैंने शायद आप लोगों को स्पीड में बढ़ाया, लेकिन मैं 30 मिनट्स का मेरा वो टाइम था कि मैं 30 मिनट्स में ख़त्म कर लूँगा। तो सबसे पहले ये कि हमारे पास कंटेंट, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सोशल स्टडीज़, इस्लामियात, अखलाकियात, डांस, म्यूज़िक जो भी है, ये तमाम के तमाम हमारे पास कंटेंट। अब उसके बाद आता है हमारा पेडागोजी, इसको पढ़ाने के तरीके, ऊपर जो कंटेंट है उसको पढ़ाने के तरीके, और फिर उसके बाद उसकी टेक्नोलॉजी, उसको टेक्नोलॉजी के जरिए पढ़ाना। तो जब हम ये तीनों इसके ब्लेंड करेंगे तो तब हमारे पास फ्यूचर टीचर बनता है। और यहाँ पे एक और जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये इसको अपने साथ आपने लेके जाए कि टेक्नोलॉजी शायद टीचर्स को रिप्लेस ना करे, लेकिन वो टीचर्स वो टीचर जो है, शायद टीचर्स वो टीचर जो टेक्नोलॉजी जानते हैं या वो लोग जो टेक्नोलॉजी जानते हैं वो शायद एग्जिस्टिंग टीचर्स को रिप्लेस करते हैं। यानी जिसको टीपेक फ्रेमवर्क से आता है जो कि टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन करे कंटेंट के साथ, तो वो शख्स जो है वो कामयाब हो जाएगा और बाकी जो है आहिस्ता आहिस्ता टीचर्स जो है वो खत्म होते जाएंगे। रिजवाना अब्बास का कहना है कि हम पेडागोजिकल नॉलेज को कैसे इम्प्रूव करें। रिजवाना, देखें, पेडागोजिकल नॉलेज के दो तरीक़ेकार है कि आप अपनी पेडागोजिकल नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। नंबर 1 ये है कि आप उस पर स्टडी करें, और नंबर 2 ये है कि आप बच्चों को ऑब्जर्व करें। अब पेडागोजिकल नॉलेज में UN ने मेरा ख्याल है कि 11 तरीके बताए हैं जिसके ज़रिए बच्चे सीखते हैं।
तो हाउ चिल्ड्रन लर्न जब आप करेंगे, या शहजादी आपको ये ईमेल कर सकती है, तो दुनिया में बच्चों के सीखने के 11 तरीके 11 मेथड्स हैं। तो जब आप उन 11 मेथड्स को अप्लाई करेंगे, उसके देखेंगे कि बच्चे इस तरीके से सीखते हैं, तो आपकी पेडागोजिकल नॉलेज जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, लिली का क्वेश्चन है कि हम जो है ना, हाउ टू यूज लाइक व्हेन टू डिसाइड, हाउ टू डिसाइड दैट व्हिच टूल इज सुटेबल, व्हिच टूल और टेक्नोलॉजिकल टूल इट कैन बी यूज्ड। It's her question. Like, yeah, this is like very interesting question. अब बेसिकली ये है कि देखें, जब आप एक ड्राइविंग सीट पे बैठते हैं ना, तो तब आप गाड़ी चलाते चलाते आपको पता चल जाता है कि आपने करना क्या है। अब फर्ज करें कि मोड़ पे आ गए हैं, तो आपको पता है कि आपने स्टीयरिंग यूज करनी है। अगर आपने गाड़ी को तेजी से चलानी है, तो आप उसको एक्सेलरेटर देते हैं या गेस देते हैं। So when you become a teacher, तो आपको सारा अंदाजा हो जाता है कि कौन सी चीजें कहाँ पे चाहिए। अब देखें, टेक्नोलॉजी में आपने कहा है कि बच्चे इस तरीके से सीखते हैं। आपने घर में देखा कि आपके बच्चे जो है वो सारा दिन पबजी खेल रहे हैं। अब पबजी खेल रहा है तो वो क्यों है? वो एक गेम है, और गेम के तरीकेकार और वो क्यों इंटरेस्टिंग है। तो वही इंटरेस्टिंग तरीकेकार अगर आप उसको एजुकेशनल बनाएं, तो आपका क्या होगा कि बच्चे जो है उस तरीके से सीखेंगे। और टेक्नोलॉजी देखें, टेक्नोलॉजी की जरूरत हर जगह आपको पड़ेगी। आप फर्ज करें कि नकल के लिए हम क्या करते हैं, नकल रोकने के लिए हमने पुलिस मंगाया, हमने फौज मंगाया। अब टेक्नोलॉजी क्या करता है, एक ही क्वेश्चन है, उसके वेरिएबल्स को चेंज करके वो 50, 60 लाख, 1.5 लाख बच्चों को भेज देता है। और उनको अगर आप इंटरनेट अलाउ भी करें, तो वो एक दूसरे से नकल नहीं कर सकते हैं। तो इट कैन हेल्प यू। Okay, so the next question is, can you define some methods by the help of improve, how to improve pedagogical skills? This is the question from chat में ऊपर गया। Secondly, the related question. Yeah, you have already discussed. It has been already discussed. Someone has asked that isn't ICT seems to be a barrier when it comes to underdeveloping countries like Pakistan? अच्छा, अब ये मेरा जो है ना बिल्कुल उल्टा है मेरे जहन में आइडिया, बहुत ही डिफरेंट है। अब देखें, आईसीटी को अगर हम देखें ना, तो आईसीटी पाकिस्तान जो वो है एक इक्वलाइजर है कि यूएस में बैठा हुआ, कनाडा में बैठा हुआ एक बच्चा जो है इंटरनेट पर वही कुछ सीख सकता है जो कि किसी गांव में बैठे हुआ बच्चा है। यानी इंटरनेट ने उसको जो है वो अमीर और गरीब के फर्क को बिल्कुल मिटा दिया है। अब फर्ज करें, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि आपने अगर एक बच्चे को, आपके पास मोबाइल है और आपने उसको एप्पल का मोबाइल दिया हुआ है या एप्पल का टैबलेट है, तो वही टैबलेट एंड्रॉयड जो है वो 5-6 हज़ार में, और आजकल सेकंड हैंड में वो 2-2.5 हज़ार रुपए में भी मिल जाता है। और पूरे घर में अगर 5 बच्चों के बीच में भी अगर एक एंड्रॉयड हो और वो एजुकेशनल पर्पज के लिए यूज हो रहा हो, तो वो मेरा ख्याल है कि ज्यादा आसानी से वो पैदा कर सकता है बनिस्बत किसी हार्ड बुक के। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि एक इंसाइक्लोपीडिया हुआ करता था, इंसाइक्लोपीडिया बटानिका। इंसाइक्लोपीडिया बटानिका जो है वो बड़े बड़े लोग खरीद सकते थे, और वो ट्रकों में भर भर के लोग लाके अपने घरों में से जाते, और कुछ लोग वो अफोर्ड कर सकते हैं। अब आपके पास विकीपीडिया है, विकीपीडिया उस पे है, नेट पे आपने 20 रुपए का वो करवा दिया नेट, और विकीपीडिया से जो सवाल चाहे पूछे, गूगल से जो चाहे पूछे, वो आपको बता देगा। अच्छा, हाँ, एक क्वेश्चन है कि उनका कहना है कि व्हाट विल बी द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ टीचिंग इन फ्यूचर। तो फिर वो जो है ना एक टीचर के लिए बहुत बड़ा मसला होगा। तो हर वो शख्स, हर वो टीचर जो की टेक से वाकिफ नहीं होगा, उसके लिए फ्यूचर बहुत टेक्नोलॉजिकल स्किल्स को आगे बढ़ाना है, और आपको टेक्नोलॉजी के साथ खेलना आना चाहिए। ऐसा ना हो कि दुनिया जो है वो इतनी तरक्की करे कि आप पीछे रह जाए। आपके पास बहुत अच्छा कंटेंट और बहुत अच्छी पेडागोजी हो सकती है, लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ आपको खेलना नहीं आता है, तो आप बड़े खसारे में। फर्ज करें कि आप जो है बहुत अच्छे टीचर हैं, आपने ये किया वो किया, लेकिन आप जो है 20 बच्चों को क्लास नहीं पढ़ा सकते हैं, जबकि एक बंदा है जो कि है बेसिकली बाय प्रोफेशन है डॉक्टर और एक लॉयर है,
लेकिन उसने क्या किया, उसने थोड़ा बहुत कंटेंट भी उसको आता है और उसके साथ उसका पढ़ाने के तरीका टेक्नोलॉजी के जरिए आता है, तो वो टीचर को रिप्लेस करेगा। क्योंकि अगर फर्ज करें कि एक बंदा है, एक डॉक्टर है, डॉक्टर जो है वो बच्चों के प्रॉब्लम्स के बारे में ज़्यादा आपको बता सकता है बनिस्बत एक टीचर के। तो डॉक्टर ने जिस दिन बोलना शुरू कर दिया, जिस दिन उसने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो रात को 2 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक वो बच्चों को पढ़ाएगा और टीचर सारे के सारे फिर बेरोजगार होंगे। तो मेरा आप लोगों से गुजारिश ये है कि आप लोग टीपेक फ्रेमवर्क इसमें जो वो है उसको मिश्रा को ज़रूर सुने और टीपेक फ्रेमवर्क को ज़रूर पढ़ें। यूट्यूब पे इस पे 2 मिनट के स्किल्स भी हैं, 2 मिनट के वीडियोस भी हैं और आपको 1.5 घंटे के भी मिलेंगे। तो पूनम मिश्रा का टीपेक TPACK को आप ज़रूर देखें और अगर फिर उससे मुतालिक कोई भी सवाल हो तो आपके जो ईमेल ग्रुप है उसमें आप हमारे से शेयर करें। गुलजार सोमरो साहब पूछ रहे हैं कि 21st सेंचुरी स्किल्स के बारे में बताएं, लेकिन 21st सेंचुरी स्किल्स पे हम सेशन लेके आएंगे फ्यूचर में, जिसमें हम लोग जो मेन 4 C's हैं, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग, इन पे हम डिस्कस करेंगे और इस पे हम अलग सेशन आपके लिए फ्यूचर में लेके आने वाले। मैम मैं कहना चाहूंगा कुछ। जी मैं रहीम डिनो अगेन। जी, ये आपका लास्ट कमेंट होगा या क्वेश्चन होगा रहीम डिनो का, उसके बाद हम आज के जो डिस्कशन है इसको क्लोज करेंगे। जी रहीम। जी हाँ सर, जो हम जो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं पेडागोजी में, जो ये एक एडवांस लेवल है जो अभी इम्प्लीमेंटेशन की ज्यादा जरूरत है। इसके दौरान हमारे पास एक और मसला है जो लाए करता है पाकिस्तान में, वो है कि करिकुलम जो है वो मिसिंग है, यूनिवर्सल करिकुलम। और जो इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट्स हैं उनके साथ एक गैप आता है, करिकुलम और इंडस्ट्रियल गैप आता है। तो आईसीटी अगर मिसाल के तौर पर इम्प्लीमेंट कर भी ले हम पूरे तरीके से, उसके बावजूद भी ये फीजेबल रहेगा अगर ये मिसाल के तौर पर यूनिवर्सल करिकुलम नहीं होता। देखें अली रहीम डिनो साहब, जो आप करिकुलम यूनिवर्सल की बात करते हैं ना, इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं होती है। दुनिया आहिस्ता आहिस्ता पर्सनल करिकुलम की तरफ जा रही है कि उसको इतना छोटा करते हैं कि ये काम बच्चे के ऊपर फिट आ जाए। जो इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट्स का सिलसिला था वो खत्म हो गया है। आपको पता है कि इस वक्त सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाला बंदा कौन है? आपको पता चलेगा कि एक वीलॉगर है, टिकटॉकर है। आपको पता चलना चाहिए कि जो छोटे छोटे बच्चे जो 10-12 साल के हैं वो इस वक्त बिलियनियर्स हैं। वजह यह है कि अब लोगों ने फैक्ट्रियों में काम करना छोड़ दिया है। तो अब लोगों ने अपने आप को, उन्होंने अपने जॉब्स, उन्होंने अपने बिजनेसेस, उन्होंने अपने लिविंग्स को क्रिएट करना है। पहले से बने हुए चीजों में जो घुसेगा वो वही का वही रहेगा। सही फिर एक बहुत बड़ा डिबेट है जो हम किसी और टाइम पे करेंगे। लेला बोल रही है कि मैन थिंक इज मोस्ट ऑफ द टीचर्स डू नॉट नो हाउ टू यूज टेक्नोलॉजी। सल्यूट टू यू, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। हमारे पास सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे पास हम टेक्नोलॉजी का यूजेज नहीं जानते। So much for today and thank you so much for taking interest, participation with SIPD webinars and for making SIPD successful.